पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 480, 480। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 480, 480। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन बन नीर। मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन बन नीर। राधा प्राण बुद्धि मन राधा, राधा नैनों के तारा। राधा बुद्धि मन राधा, राधा नैनों की तारा। राधा तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। राधा मन है, राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा मन है, राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी परमाराध्या है राधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी परमाराध्या है राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री वृंदावन धाम से हमारे संत पधारे हैं, सब प्रणाम कर लें। पीछे हमारे रघुवंशी भैया बड़ा सुंदर वेश धारण कर लेते हैं भैया। वेश भगवान की भी महिमा है भैया। कुछ कहना चाहते? अच्छा अच्छा अच्छा। देखो अब पीछे से जब संत आज्ञा करते कि सत्संग कराइए तो सत्संग शुरू होना चाहिए। देखो ऐसा कब बोला जाता जब हम खुद ऐसा ना बन पा रहे हो तो मन में कसक सी रहती है। बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्य घूम रहे हैं इधर उधर, इनको देखकर ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं, आप सब भगवान हैं, ठाकुर हैं। अपने मंदिर में साधक कोई है ही नहीं, चेला कोई ही नहीं, सब गुरु हैं। पर सब बढ़िया है। बढ़िया क्या है? जो भगवान में लगा वही बढ़िया है, जो भगवान से हटा है वो घटिया है। पर हमें घटिया पे नजर नहीं रखनी है। बाबूजी कहते हैं सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक में, आप उठने के लिए तैयार हो जाइए, भगवान उठाने के लिए तैयार है। जिनसे आपका वास्तविक एवं नित्य संबंध है, उस संबंध को एवं उनको तो आप अनादि संस्कारों के कारण, अनंत जन्मों की आसक्ति के कारण गौण बनाए हुए हैं, और जो मिथ्या है, खेल का है, जिससे आपका संबंध कुछ वर्षों से ही है, उसके साथ संबंध को मुख्य बनाए हुए हैं। क्या है? हमारा परमात्मा से नित्य का संबंध है, उसको हमने गौण बना दिया है, वो हमारे जीवन की प्रमुखता नहीं है। और जिनसे कुछ वर्षों का संबंध है, उन्हें मुख्य बना दिया है, निरंतर उन्हीं का चिंतन रहता है। पूज्य मलुकपीठ सरकार पूज्य विनोद बाबा जी से कह रहे थे कि जीव का भगवान से न मिल पाने का एक ही कारण है, वो है आसक्ति। शरीर संसार के संबंधों से और शरीर से आसक्ति ही मनुष्य के बंधन का कारण है। और संत जन इसी आसक्ति को भगवान में लगाने का काम करते हैं। जो आसक्ति हमारे शरीर संसार में है, उसी आसक्ति को परिवर्तित करके भगवान में लगा देते हैं। हमें अपने नाम और रूप का शौक है ना, कि हमारा नाम कोई जाने या हमें कोई देखे। अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? एक होता है अच्छे कपड़े पहनना, मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्वच्छ कपड़े पहनना। एक होता है दिखावे के लिए, जबरदस्ती, मतलब ये स्टेटस मेंटेन करने के लिए, मतलब शर्ट के बाहर कैंटाबिल लिखा होना चाहिए।
सब चीज ब्रांडेड, और उस ब्रांड का टैग दिखते रहना चाहिए, है ना। जैसे एक एप्पल का फोन किसी ने लिया, तो मैंने उससे पूछा भाई एप्पल का क्यों, कह रहे कि भैया आप मार्केट में नहीं उतरते हो ना, मार्केट में थोड़ा मतलब दिखाने के लिए कि हम कुछ हैं, तो उसके लिए एप्पल कटा सेव होना चाहिए मोबाइल के पीछे, है ना। मैंने कहा अच्छा भाई सही बात है, अच्छा हम बाजार में नहीं उतरे वरना बिक गए होते। संत जन कहते हैं अच्छा हम बाजार में नहीं उतरे वरना बिक गए होते, क्योंकि लोगों के हिसाब से चल रहे होते, लोग जैसा कहते वैसा हमारा व्यवहार हो जाता। तो सीधी सी बात है, हमें तो भगवान का होना है। अच्छा अब ये मत सोचना कि अंकल जी एप्पल का फोन लेने के लिए मना कर रहे हैं, बच्चे कहते हैं अंकल जी ताना मार देते हैं यार। अरे भाई लो बढ़िया से बढ़िया फोन लो, खूब अच्छे से चलाओ, बढ़िया एंजॉय करो, इंस्टाग्राम वीडियो, मेरी कोई मनाही नहीं है भाई, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं बस। तो स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम बढ़िया से बढ़िया चीजें पहनते हैं, तो ऐसे ही भगवान का होने के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्या करते हैं, कंठी पहनते हैं, तुलसी माला की गले में पहनते हैं, भगवान का नाम जिह्वा पर रखते हैं। हमें भी तो भक्तों के समाज में रहना है ना भैया, है ना? पूज्य विनोद बाबा कह रहे थे दास होने से काम चलता है। जब तक आप दास नहीं बनेंगे किसी के, तब तक काम नहीं चलेगा। दासानुदास होना चाहिए व्यक्ति। हम बापानुबाप हो जाते हैं व्यक्ति की। क्यों महादेव जी? ऐसे ही हमारे महादेव जी एक डायलॉग बड़ा अच्छा सिखाते हैं, खुद में लाख कमी पर सामने वाले में बर्दाश्त नहीं है। खुद में लाख कमी सही, पर सामने वाले में बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि हम दूसरों के मालिक बने बैठे हैं। दासानुदास बनना है भैया, गीता वो नंबर 8 नहीं खोलना है। ये हम मेरा प्रहलाद है ना, मुझे हंसाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग याद दिला देता है मेरे। एक साधक से कहा महादेव जी ने, बेटा मंदिर आया कर। उसने क्या बोला कि हर साधक की प्राप्ति का जो मार्ग है ना वो अलग है। किसी को घर बैठे हो सकती है, किसी को कीर्तन से हो सकती है भैया। तो मैंने मजाक में बोला, उसने गीता वो नंबर 8 खोल लिया, लग रहा अलग सत्संग चलता है। देखो भाई ढर्रा एक ही है, हंसी मजाक की बात एक है। सांवर की रुचि के ढांचे में हमको ढलना होगा प्रियतम। ये पूज्य बाबा की वाणी है कि हमें भगवान की रुचि के ढांचे में ढलना ही पड़ेगा। तो ये लोग ये कह देते ना कि हर साधक की प्राप्ति का मार्ग अलग है, अलग दिखता है, वो हमें आज तक पता नहीं था, इसलिए हमें लगा कि हमारा मार्ग अलग है। वैसे मार्ग से कई लोग भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, हमें लगता है। तो हमें सांवर की रुचि के ढांचे में हमको ढलना होगा प्रिय। तो हमें भगवान की रुचि के ढांचे में ढलना पड़ेगा, संतों की रुचि के अनुसार चलना पड़ेगा। अरे संत और भगवान, या तो संत की बात मनवा लो या भगवान की बात मनवा लो भाई, एक काम कर लो। संत और भगवान दो हैं ही नहीं, और भगवान ने तो कह दिया रामचरितमानस में, मोते संत अधिक कर लेखा। मेरे से ऐसे हाँ, तो भैया हमारी जो गवाही है ना, भगवान किसी की गवाही नहीं दे सकते, लेकिन संतों में एक एक्स्ट्रा गुण है, वो गवाही देते हैं, ये मेरा चेला है, इसको भगवान स्वीकार करो। ये पुरस्कृत करने का जो गुण है ना, वो संतों में एक्स्ट्रा होता है। तो इसलिए भैया संत और भगवान एक ही हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो बाबा ने कहा कि जिससे आपका नित्य संबंध है परमात्मा, उसको तो हम भूल गए हैं। जिससे कुछ वर्षों से संबंध है, उनको हम पागलपन की तरह याद करे जा रहे हैं, निरंतर उसका चिंतन कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले ना तो आपका नाम था और न इस शरीर का पता था। उससे पहले भी दूसरा नाम था, दूसरा शरीर था।
अनंत जन्मों में अनंत नामों एवं अनंत शरीरों के साथ आपका संबंध हुआ है। संत कहते हैं 40 वर्ष पहले आप नहीं थे, 40 वर्ष बाद आप नहीं होंगे। अभिमान किस बात का है भाई? घमंड किस बात का है? जैसे ये जीरे वाले मच्छर हैं, भैया बताते हैं कई बार, शाम को आए सुबह खत्म। चलो चुटकुला सुना देता हूँ बीच में, याद आ गया तो आने दो। एक बहू ने दाल में सीटी लगवाई, और जब सीटी लगवा दी तो उन्होंने दाल वो निकाल के खोल के थोड़ी ठंडी होने के लिए रख दी, थोड़ी देर बाद चौंक लगाऊंगी। तो रसोई में रखी थी। इतने में क्या हुआ, पतिदेव आए, सासू माँ आई, उन्होंने देखा दाल, और फटाफट कटोरी में डाल डाल के पीने लगी। तो बहू रानी दौड़ती हुई कह रही, माँ जी अभी तो छौंक लगाना बाकी था। है झूठ बोलती, जीरा तो डाल रखा है तूने। माँ दिखाना जरा। माँ ये ऊपर वाले जीरे हैं। फिर तू करते घूम रहे। तो ये ऊपर वाले जीरे हैं भैया। तो 2 घंटे की लाइफ, पैदा हुआ फिर मर गया। ऐसे ही हमारी 40 वर्ष पहले हम नहीं थे, 40 वर्ष बाद नहीं होंगे। और 40 का भी भरोसा नहीं है महादेवा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई। महादेवा, तो भैया हमारे पहले भी कई नाम हो चुके हैं, जन्मों में कई शरीर हो चुके हैं, हमें उनकी याद नहीं है। ऐसे ही प्रारब्ध पूरा होते ही इस शरीर से और इस नाम से भी पिंड छूट जाएगा भैया। आज जैसे उन शरीरों के सुख दुख की हमें याद नहीं है, ऐसे ही शरीर की भी याद नहीं रहेगी। नाम की प्रशंसा, निंदा और इस शरीर के सुख दुख से भी तनिक भी संबंध नहीं रहेगा। जैसे उन अनंत परिवारों को सुखी बनाने की कल्पना भी आपके मन में अब इस जन्म में नहीं होती। 40 साल पहले हमारा शरीर रहा होगा, कोई नाम होगा हमारा, उस समय भी परिवार रहा होगा, वो परिवार अब भी होगा, हमें उसकी याद नहीं, ना उसके सुख की परवाह है। ऐसे ही आज जो ये परिवार है, जाने के बाद इसकी भी ध्यान नहीं रहेगी। तो सब कुछ मिटना है भैया। फिर इनके लिए इतनी चिंता क्यों? जब ये छूट ही जाएंगे तब इनके लिए इतनी ममता क्यों? इन वियुक्त होने वाली वस्तुओं में ममता करके फंस रहे हो। इनके सुधार बिगाड़ से चिंतित होकर अपने प्राणनाथ प्रियतम श्री कृष्ण को भूल रहे हो। सचमुच इस मोह जाल से ऊपर उठना पड़ेगा। जिस उपाय से भी हो उठना तो पड़ेगा। आप उठ सकते हैं, उनके चरणों को पकड़कर उठ सकते हैं। किनके? परमात्मा के चरणों को पकड़ करके उठ सकते हैं। इसलिए सच्ची लगन से, पूर्ण उत्साह से उठने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, तो फिर परिवार की चिंता ना करें क्या? नहीं करो, सेवा करो। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। तो जितना जगत हमसे जुड़ा हुआ है, कई बार हम कहते हैं ना, संसार में फंसा हुआ है। 40 लोग मुश्किल से जानते हैं पूरे संसार में तुम्हें। महादेवा, मैं कितने लोग जानते होंगे आपको ज्यादा से ज्यादा? बताओ। मंदिर के अलावा मंदिर में भी कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो नए आते हैं वो कहाँ जान पाते हैं? अब तो नए ही आते हैं, पुराने तो आते ही। कितने लोग जानते हैं? 40, 50? अरे ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़े तोपची हो तो 100 जानते होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। इतने में फंस गए क्या? उन 100 में से भी मुश्किल से 2 बात करते होंगे तुमसे, 100 भी बात नहीं करते। भाई मेरा फोन, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें जानते हैं, कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो हमें जानती हैं। हम सोच रहे हैं हम यहाँ आ रहे हैं। गौरव भैया, आप सोच रहे हो कि आप यहाँ आ जाते हो, चाहे कितने बजे आते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आ नहीं जाते हो, आप लाए जाते हो। आप लाए जाते हो। माताओं में भी जितने यहाँ बैठे हैं, ये कोई नहीं आते यहाँ पर, सब व्यस्त हैं, लेकिन भगवान खींच लाते हैं। भगवान को जब चाहिए होता है तो भगवान खींच लाते। हमारे रघुवंशी भैया, ये मत सोचना आप भजन कर रहे हो, करवाया जा रहा है। हैं? हम भी बोल नहीं रहे हैं, बुलवाया जा रहा है।
इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन, तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन, तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की पुतली में, तुम सूत्रधार, तुम हो यंत्रे में यंत्र काठ की। तो हम सब यंत्र हैं भैया, हम सब यंत्र हैं। अब ये भैया आए परसों, कल की बात है, भैया से हमने कहा कि सत्संग सुना करो भैया। भैया कह रहे यहाँ तो वही बैठ सकता है ना जो दीक्षा लेता है, जिसने दीक्षा ले रखी हो। मैं कहा यहाँ रिक्शा वाले ही ज्यादा था, रिक्शा वाले नहीं, हम लोग सब रिक्शा वाले हैं भैया। ये बड़ा प्यारे भैया, कीर्तन में आते हैं, नित्य आते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है दीक्षा की भी। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने कहा जो हमारी बात मान ले वो हमारा शिष्य है, जो हमारी बात मान ले वो हमारा शिष्य है, और जो दीक्षा लेके भी बात ना माने फिर वो कैसा शिष्य है, फिर वो कैसा शिष्य है। तो भाई बात ऐसी ही है। पूज्य महाराज जी तो बड़ा कह रहे थे कि जितने यहाँ बैठे हो सबको ले जाऊंगा, इतना सामर्थ्य रखते हैं, अपने बल से नहीं, जिनसे कनेक्शन है उनके बल से, जिनसे कनेक्शन है उनके बल से पट खुलेंगे महाराज। श्री राधा 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 आगे आगे वाला राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। बोलिए राधा माधव सब। पूज्य भैया आगे महाराज आगे पति पहुंच जाए। अच्छा तो भगवान उठाने के लिए तैयार है, आप उठने के लिए तैयार हो जाएंगे। महामंत्र प्रभु एक बार क्या हुआ, एक संत गिरिराज जी की परिक्रमा देते थे रघुनाथ जी गौर से, तो नित्य परिक्रमा देते थे। एक संत थे ब्रज में, और जब परिक्रमा देते तो महाराज कई वर्षों से लगातार परिक्रमा दे रहे थे, तो बुढ़ापा आ गया परिक्रमा करते करते। एक दिन चलने लगे तो महाराज गिर गए, घुटने में चोट आ गई, बड़ा दर्द हुआ महाराज। गिरधर जैसा एक ग्वारिया आया गाय चराता हुआ, और आकर के बाबा चोट लग गई क्या? अरे हाँ लाला। अरे बाबा अब उम्र है गई है यार, घुटनान को ग्रीस खत्म है, अब कुटिया में बैठ के भजन किया करो। अरे हाँ लाला ठीक कह रहे हो तू, कुटिया में ही चलते हैं। अब गए महाराज, उनको कुटिया में छोड़ दिया, थोड़ी दवाई पट्टी कर दी उनकी। अगले दिन फिर बाबा सुबह सुबह के साधु जी जुगल नाम सो प्रेम,
जपत नित कुंज बिहारी, जपत नित कुंज बिहारी। साधु जे अवलोकत रहे केले, साधु जी अवलोकत रहे केले, सखे सुख के अधिकारी, सखे सुख के अधिकारी। तो भैया परिक्रमा के लिए निकले, जुगल नाम का जप करते हुए राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और ठीक उसी जगह आकर रघुवंशी भैया वो गिर गए। फिर वही घुटने में चोट। फिर गिरधर ग्वारिया बन के आया, श्री हरदास कितनी बात बताऊं बाबा, घुटनान को ग्रीस खत्म है गए, अब कुटिया में बैठ के भजन करो। बाबा ने कहा लाला ठीक कह रहे है तू। कुटिया तक पहुंचाइए हमें। फिर कुटिया तक पहुंचा दिया भैया। अगले दिन फिर बाबा तैयार, राधा कृष्ण करते करते फिर उसी जगह आके फिर गिर गए। फिर घुटने में चोट लगी, फिर ग्वारिया आ गया। बाबा तू माने ना यार, ए लाला आ जा, जब छोड़े यार। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। और जब 7 दिन बीते तो ग्वारिया फिर आया, यार बाबा कब तक गिरतो रहेगो। बाबा ने कही जब तक तू उठा तो रहेगो। कह रहे यार हम रोज रोज थोड़ी आएंगे। कह रहे छलिया पहचान गया हूं तू कौन है। कह रहे कौन है। कह रहे ठाकुर अब तो, अब ऐसा मत करो यार। कह रहे आप ही तो श्री कृष्ण हैं। कह रहे तुमने कैसे पहचाना। कह रहे पहचान तो हमने तुझे पहले ही दिन लिया था। हम जब तक गिरते रहेंगे तब तक आप उठाते रहेंगे। ठीक है आशीष, कब तक गिरते रहेंगे, जब तक प्रभु उठाते रहेंगे। एक दिन प्रभु ऐसे उठा देंगे, फिर गिरना नहीं होगा, फिर गिरना नहीं होगा भाई। सारी वृत्तियां उठ जाएंगी आपकी, सारी इंद्रियों से श्री कृष्ण को ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद किसी इंद्रिय का पतन नहीं होगा फिर, क्योंकि उन इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हो जाएंगे। हम वृंदावन मालती तुम भोगी भवर भुआ, तो हम भगवान की भोग्य वस्तु बन जाएं। तब तक भजन करना है, तब तक भजन करना है। कोई सखी बन जाएगा, कोई सखा बन जाएगा, कोई बाप बन जाएगा, कोई माँ बन जाएगा ठाकुर जी की। तेरे बाप भी बन सकते हैं क्या ठाकुर जी? बिल्कुल बन सकते हैं भाई। गोस्वामी जी महाराज ने कहा नाथ समझ नहीं आ रहा क्या रिश्ता है। सीधी सी बात है, तो है मोहे नाते अनेक मानिए सो भावे। आप पे छूट है, आपको छूट दे दिया। आप जो रिश्ता चाहो वो बना लो प्रभु हमसे। तो घबराना नहीं चाहिए कि हमारा पतन हो गया। अरे उठ जाओ। पूज्य विनोद बाबा कहते हैं जिस धरती पर गिरा जाता है उसी का सहारा लेके उठा भी जाता है। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, समय हो रहा है धीरे धीरे, 10 मिनट में आज ओवर हो जाएगा क्योंकि रात्रि को जागरण है। लड़नो हो तो वाई से लड़ो, क्रोध करनो हो तो वापे करो। देखो भैया बड़ी सुंदर बात है गया प्रसाद जी महाराज की, कि जितने भी प्रकार के हम संबंध मानना चाहते हैं ना, हमारे भीतर काम बहुत है। तो चाहो ना ठाकुर जी को यार, उनसे सुंदर कोई दिखता है क्या संसार में? और दिखता है तो संतों के पास जाओ, तब बताएंगे कौन सुंदर है कौन नहीं, बता देंगे महाराज। वो कौन से संत थे जो अपनी पत्नी के आगे आगे चलते थे छाता लेके? धनुर्दास जी महाराज, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी के शिष्य, रामानुजाचार्य जी महाराज जी के शिष्य। उनकी पत्नी का नाम था हिमांबा, बहुत सुंदर थी।
उसको धूप ना लग जाए, उस समय सनस्क्रीन लोशन आता नहीं था, तो छाता लेकर के चलते थे, छाता लेकर के चलते थे तो भाई धूप ना लग जाए। और महाराज ऐसे चलते थे, मतलब पत्नी सामने है और वो पीछे की तरफ चलते थे छाता ले लेकर। एक दिन भगवान श्री रंगनाथ जी की यात्रा चल रही थी और श्री रामानुजाचार्य जी महाराज उस समय यात्रा में थे। दो अचंबे थे वहां यात्रा में, एक तो ठाकुर जी और एक वो धनुर्दास जी। और धनुर्दास जी पहलवान थे, कोई कुछ कहता था नहीं क्योंकि पहलवान थे, मुंडी मरोड़ देते। तो रामानुजाचार्य जी महाराज ने जैसे ही देखा उसे, कहा यार बड़ा विलक्षण आदमी है, बड़ा आसक्त लगता है। तो उन्होंने एक से कहा कि इससे कहिएगा कि हमसे मिलें आकर, ये संत की कृपा होती है। इसलिए कहा जाता है कैसा ही भाव हो आपका, आप कितने गंदे से गंदे ही क्यों ना हो, आस्तिकता की आधारशिला में पूज्य राधा बाबा कहते हैं संत से आकर के मिल जाइए एक बार। कितनी ही गंदी वस्तु क्यों ना हो, अगर आग में गिर गई तो अंगारा बन जाएगी। संत आग हैं भैया, आपके भीतर भगवत प्रेम की आग लगा देंगे। और आपके भीतर अगर भगवत प्रेम की आग नहीं जल रही है तो संत का संग अभी किया नहीं है, केवल बाहरी चक्कर लगा रहे हो। कई लोग कहते हैं इतने सालों से हम संत का संग कर रहे हैं, पर वो बात नहीं आ पा रही है, वो बात तुम में नहीं आ पा रही है। संत तो वैसे के वैसे ही है, तुम ही हवा में चक्कर लगा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। अगर संत का स्पर्श किया होता तो काम हो गया होता। स्पर्श क्या, शरीर ही छूना स्पर्श नहीं होता है, उनकी बात मानना स्पर्श होता है भैया। उनको छुओ हृदय से, जहां हो वहीं से उन संत को प्रणाम करो, अपनी भावनाओं को उनके सामने प्रकट करो, वहीं से जहां पर आप हो आप स्पर्श कर जाएंगे। पूज्या कमल मां ने एक बार बोला था, रघुनाथ जी और मैं वृंदावन पहुंचे, सब भक्त पहले पहुंच चुके थे, हम सीधा माँ के कक्ष में वहां पहुंचे थे, याद होगा आपको वृंदावन। तो माँ से हमने कहा माँ हम पूज्य भैया जी के साथ रहते हैं। तो माँ ने कहा अरे भैया आप जैसे भावुक लोग बाबूजी का सब कुछ लूट ले गए, हम लोग तो क्या कहते हैं कुछ रीते रह गए। वो रीते रह गए, वो रीते नहीं रह सकते भैया। समंदर के पास कोई प्यासा रह जाए, और वो भी खारा समंदर नहीं है, रस का समुद्र है, रस का समंदर है भैया। तो संत की दृष्टि जैसे ही पड़ी धनुर्दास जी पे, महाराज धनुर्दास जी को उन्होंने कहा कि इनको हमारे पास लेकर के आइए, शाम को बड़े आसक्त लगते हैं। लेकर के गए महाराज, उन्होंने कहा मुझे क्यों बुलाया भाई, कह रहे नहीं आपको बुलाया है बस। गए और महाराज उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, कह रहे महाराज हमें अपनी पत्नी से सुंदर कोई दिखता ही नहीं। रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा अगर उनसे कोई सुंदर दिखा दूं तो, कह रहे फिर उसमें आसक्त हो जाएंगे, फिर उसमें आसक्त हो जाएंगे भैया। बस ऐसे ही सच्चा भाव चाहिए होता है। संतों के सामने दिल खोलकर अपनी बात रख दो, महाराज मैं तो आसक्त हूं, जहां लगाओगे वहां लग जाऊंगा। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये जीव आसक्त है, और ऐसी आसक्ति ऐसा चिपचिपापन तो आपके लिए शोभायमान होता है, तो आप अपना स्वरूप दिखाइए आज इन्हें। तब ठाकुर जी ने अपना स्वरूप दिखाया, धनुर्दास महाराज मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर के गिर पड़े, और उस दिन के बाद से भगवान के आशिक हो गए महाराज। फिर सदा से गुरुदेव के पास रहते महाराज। और धनुर्दास जी कोई शायद ब्राह्मण जाति के नहीं थे, नीच जाति के थे, ब्राह्मण जाति के नहीं थे, फिर भी रामानुजाचार्य जी महाराज कंधे पे हाथ रख के चलते थे उनके। ब्राह्मण का जब नहाने जाते तब ब्राह्मण को जब नहाते आए थे तब उनके हाथ नहाने जाते थे तो ब्राह्मणों का स्पर्श करते हुए जाते थे, और आते थे तो उनका स्पर्श करके आते थे। तो लोगों ने बोला था, ब्राह्मणों ने कहा भाई आप ऐसे क्यों करते हैं।
तो उनकी भक्ति भी ऐसी थी महाराज। एक बार रामानुजाचार्य जी महाराज सत्संग कर रहे थे और सत्संग में प्रहलाद क्या हुआ, सुग्रीव की शरणागति का प्रसंग चल रहा था, नहीं विभीषण जी की शरणागति का प्रसंग। विभीषण जी लात खा के आए थे, बिना लात खाए कोई भक्ति करने आता नहीं है भगवान के पास। जब तक संसार से लात नहीं पड़ेगी तब तक हम असली वाली भक्ति में नहीं लगते हैं। तो रावण से लात खाई थी, तो जब जब संसार से लात खाई जाएगी तब तब व्यक्ति लगेगा भगवान में। हम भी माला करते हैं, सत्संग में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, लेकिन जिस दिन संसार से चोट लगती है ना, तो उसका अरे यार ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं है, नास्ति 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 नास्तिव 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 गतिरन्य था। पे श्लोक मारते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार, तो ये तुम्हारे और तुम्हारे सेवकों के अलावा कोई नहीं है भैया। और जब तक संसार का साथ रहता है, ये समय बड़ा बलवान है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि समय की कीमत हम नहीं समझते। अगर समय की कीमत समझें तो हम व्यर्थ समय ही ना गवाएं। अब जैसे यहाँ 8:30 बजते हैं, रोटी खाने चले जाते हैं सब लोग, चले जाते हैं सब। अब देखो 9:25 हो गए हैं, सत्संग खत्म होने वाला, आ जाएंगे भी थोड़ी देर में। आज शयन आरती होती मिलेगी उन्हें, धोखा हो जाएगा उनके साथ, कईयों के साथ। तो ये सत्संग फिर दोबारा मिलेगा नहीं भैया। आप सोचते हो कि ये अंगद जी बोलते हैं, इनका यार आवाज अच्छी नहीं है, अब मैं भैया अरिजीत सिंह कहां से बनूं? ठीक है, अब मैं तो कह नहीं सकता तुम ही हो। हम तो यही कह सकते हैं, हे नाथ मैं आपका हूं। कहां थे हम? विभीषण की शरणागति। विभीषण जी की शरणागति का प्रसंग चल रहा था। ध्रुव जी सुन लो, 5 मिनट ही आए हो, फिर कहोगे अंगद जी ताने मार रहे हैं, भैया से शिकायत कर दोगे। मैं भैया से जाके कह दूंगा भैया आगे से नहीं करूंगा, जैसे ग्रुपों पे लिखते हैं हम लोग, मैं आज ध्रुव जी को बता रहा था ध्रुव जी हम कोई गलती करते हैं तो कैसे लिखते हैं ग्रुप में, दादा आगे से नहीं होगा। ये पिछले 4 साल से लिख रहे हैं, ये कौन सा आगे आएगा जिससे नहीं होगा? रामकृष्ण है कोई आगे? सब पीछे हैं, हम पीछे ही रह जाएंगे, हम पीछे ही रह जाएंगे भैया। सच बता रहा हूं, अगर भैया जैसे महापुरुष नहीं होते ना, अगर हम किसी और आश्रम में होते अब तक के छिटक गए होते। सच बता रहा हूं मैं, वो तो महापुरुष जो है ना, जिद करके पकड़े हुए हैं हमें, हम तो छोड़ने को तैयार बैठे हैं। जैसे ना किसी को घसीटा जाता बेल पैरों में बांध करके, चल 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 चल, वो वाला हालत है हम लोगों के साथ। हमें खींचा जा रहा है जबरदस्ती, ढोया जा रहा है। पूज्य बाबा कहा करते थे, मैंने सोचा था नाव को भवसागर पार ले जाऊंगा, पर जिनको नाव में बिठाया उन्होंने नाव में ही छेद कर दिया, ये हमें डुबोने पे तुले पड़े। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, मैंने कहा चप्पू चला, उन्होंने चप्पू ही छेद कर मारे उसमें। तो ऐसी बात है भैया, महापुरुष हमें ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं भैया। कुछ भी नहीं करोगे, यहाँ 7:30 से 10 का टाइम निभा दिया। पूज्य भैया के वाक्य हैं ये, सब मिल जाएगा, यहीं मिल जाएगा, सब वस्तु यहीं प्राप्त हो जाएगी। तो विभीषण की शरणागति का प्रसंग चल रहा था महाराज, और विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई। हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी, राम जी बैठे साथ में, और वहां चर्चा चल रही है। ये बात कौन बता रहे? रामानुजाचार्य जी महाराज बता रहे हैं। और जब बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि राम जी विचार कर रहे हैं विभीषण को शरण में लिया जाए या नहीं लिया जाए। अब इतनी बात सुन करके धनुर्दास जी जो वहां सत्संग में बैठे थे उठकर चले गए, और 2 दिन सत्संग में नहीं आए।
रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि भैया पता करो धनुदास क्यों नहीं है। उन्हें बुला करके लाया गया, उनसे पूछा गया कि भैया सत्संग में क्यों नहीं आ रहे हो। कह रहे महाराज बात ऐसी है, जब विभीषण के शरण पर प्रश्न चिन्ह है, उनकी शरणागति पे प्रश्न चिन्ह है, उनके उस पर विचार किया जा रहा है, जो राम 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 रटते रहते हैं लंका में रहकर भी हैं, जब उनकी शरणागति पे विचार चल रहा है तो हमारे जैसों की तो बिसात ही क्या है नाथ। तब रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा तुम चिंता मत करो। तो हमें भी चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? बार बार कहना है भगवान से, एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार रटते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बोले राधा माधव सरकार की जय। आरती करते हैं महाराज, आज जागरण है।